दोस्तों, अमेरिका भले ही दुनिया भर में ये बात गाता रहे कि वह जो भी करता है लोकतंत्र के हित में करता है, मगर सच्चाई तो यह है कि वह अपने ही एजेंडा को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करता है। हाल ही में हुई कुछ समिट और अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स में अमेरिका ने रूस के खिलाफ बाकी देशों में जहर घोलने का काम किया है और पूरी कोशिश की है कि रूस इस युद्ध को खत्म कर अपने घुटनों पर आ गिरे। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर रूस पर कई प्रतिबंध तो लगा दिए, जिनके बारे में हम आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। वहीं इसका उल्टा असर यूरोपियन संगठन को ही झेलना पड़ रहा है। ऐसे में जब अमेरिका और यूरोपियन संगठन ने भारत पर दबाव बनाकर भारत को रूस से व्यापार करने के लिए मना किया, तो भारत ने इन सभी देशों का मुंह बंद कर रूस से जमकर व्यापार किया। और ऐसा भारत के इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिला है जब भारत ने अमेरिका और यूरोपियन संगठन दोनों के ही बात को ठुकराया हो। वहीं पर अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने रूस के गोल्ड पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब नाटो में शामिल कोई भी देश रूस से गोल्ड का व्यापार नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि रूस गोल्ड का भी एक बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, जिसके बाद अब आशंका जताई जा रही है कि रूस के सोने की कीमत वैश्विक बाजार में सस्ती होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत रूस से गोल्ड का व्यापार सस्ते में करेगा और इससे दोनों देशों को फिर से उतना ही फायदा होगा जितना कि पहले तेल और कोयले के व्यापार में हुआ था। आपको बता दें कि वैसे तो रूस से सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्ड भारत, चीन और यूके खरीदते थे, वहीं अब यूके इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा और भारत और चीन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। जहां एक तरफ अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे हराना चाहता है, तो वहीं अमेरिका के साथ खड़े देशों को ही इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन प्रतिबंधों से भारत और चीन का व्यापार रूस के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था में एकदम से गिरावट नहीं आ रही और अमेरिका के साथ खड़े यूरोपियन देशों को हाई इन्फ्लेशन रेट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि नाटो में शामिल अमेरिका और यूरोपियन देशों को एक और बड़ा फेलियर कहलाया जा सकता है। इस खबर को सुनकर आपको यकीनन समझ आ जाएगा कि चाहे कोई भी देश अपनी ताकत का कितना भी गुणगान गाए, मगर रूस से भिड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूस के सैन्य क्षमता का कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। और इसीलिए अब रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए उन रिपोर्ट्स पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा था कि कौन से देश के पास सबसे ज्यादा सैन्य ताकत है, क्योंकि इस युद्ध को 4 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक ये युद्ध जारी है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर और सिप्री हर साल दुनिया के सभी देशों की सैन्य क्षमताओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है और स्पष्ट करती है कि कौन सा देश मौजूदा समय में सैन्य क्षमता के मामले में किस नंबर पर है। वहीं ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में परमाणु हथियारों की गिनती नहीं की जाती, यानी कि परमाणु हथियारों की सेना की ताकत नहीं माना जाता और बाकी सभी इक्विपमेंट्स और मैन पावर को आधार बनाकर सभी देशों को एक दर्जा दिया जाता है और इन मानकों में जिसको जितना कम नंबर मिलेगा वह देश उतना ही ताकतवर कहलाता है। मगर अब कुछ देशों के एक्सपर्ट्स ने सवाल खड़ा किया है कि ग्लोबल फायर पावर ने विश्व स्तर पर रूस की सैन्य ताकत को पहचानने में गलती की है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध के दौरान यूक्रेन समेत नाटो के कुछ देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं, मगर रूस की तरफ से हमलों में कोई कमी नहीं आई है। वहीं ब्राजील की खुफिया एजेंसी ने भी इस बात का दावा किया था कि रूस की मिसाइल युद्ध के दौरान खत्म हो चुकी है, मगर उसके तुरंत बाद रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइलों का हमला किया है। यहाँ तक कि CSTO के सदस्य देशों को भी अत्याधुनिक मिसाइल देने का रूस ने ऐलान किया है। यानी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट्स के आधार पर ब्राजील की इंटेलिजेंस पावर के द्वारा दिया गया दावा बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। इसके अलावा भी हमने अपनी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम निर्धारित वक्त में डिलीवर करने का ऐलान किया है। ऐसा तभी हो सकता है जब किसी देश के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और इसीलिए अब इस तरह की रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, अब इससे ये तो साफ पता चलता है कि रूस के पास कितने विनाशकारी हथियार मौजूद है, इसका अंदाजा दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। साथ ही कुछ आंकड़े भारत की सैन्य क्षमता को लेकर भी सामने आए हैं, क्योंकि भारत ने मात्र एक साल में 0.1214 से 0.0979 अंकों की जो मजबूती हासिल की है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि ग्लोबल फायर पावर की रेटिंग में जितने पॉइंट्स कम होते हैं, उस देश की युद्ध क्षमता उतनी ही मजबूत कहलाती है और केवल एक साल में इतना फर्क आने से एक बात का साफ पता चलता है कि भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में बहुत तेजी से सुधार किया है। खैर, भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती और सैन्य ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी आपके हिसाब से क्या रूस अकेला ही नाटो देशों से लड़ सकता है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।